अल्कोहल्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है लेक्चर। टॉपिक अल्कोहल्स में हमने सब टॉपिक में क्या क्या देखा था? सो यस, याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा कॉमन नेम सिस्टम एंड आईयूपीएसी नेम सिस्टम, चेंज कैसे होते हैं, कब क्या देंगे, प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब, टर्शियरी कब। देन आइसोनियो कंसेप्ट देखा कॉमन नेम में। देन आईयूपीएसी तो नंबरिंग सिस्टम है, फंक्शनल ग्रुप के साइड से आपका नंबरिंग होगा, कम से कम फंक्शनल ग्रुप का यस लिस्ट नंबर आना चाहिए। देन हमने प्रिपरेशन मेथड्स भी स्टार्ट किए थे। प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट था अल्किल क्लोराइड से अल्कोहल बनाना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देन सम मेथड्स आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक में मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स में। तो हाइड्रोकार्बन में आपको ओजोनोलिसिस भी मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस मींस एडिशन ऑफ O3, यस अल्कीन में एडिशन ऑफ O3। तो वहाँ पे एक होम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, याद होगा, कुछ है याद किसी को? यस, तो क्या बनता है उससे? ROH बनेगा या फिर क्या बनेगा? तो ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस में अल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन टू गिव ओजोनाइड which on decomposition with zinc dust and water gives aldehyde or ketones। तो ये जो मेथड है वो aldehydes and ketones के लिए है, राइट? अब हमारा अल्कोहल जो है, अल्कोहल में हमने कौन सी मेथड देखे थे लास्ट लेक्चर में, जो कि 11 के बुक में है। मैंने बोला था आपको चेक करना है 11 के बुक में से कौन सा मेथड 11 के बुक में से मैंने बोला था आपको करने के लिए। प्लीज आप साइमल्टेनियसली, जब मैं पढ़ा रही हूँ रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हो, 216 है हमारा बोल पेज नंबर, आई थिंक डिप्रोटोनेशन वाला हमने किया था 239 ना, 238 239 वही चल रहा ना। आफ्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने अल्किल क्लोराइड से किया। आई थिंक मैंने ही आपको मार्कानिक्स एंड एंटी मार्कानिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, यस। देन हमने प्रोटोनेशन भी देखा। देन है नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स। वायर जरा एडजस्ट करना, मैं चलते मैं चालक अडकून पडेल। नेक्स्ट कंसेप्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फ्लो मध्ये लक्षात नाहीये। सो बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम क्या कर रहे हैं? यस, अभी जो मैंने बताया था, एक मिनट, पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि पेज नंबर 260 पे आपको एक मेथड मिलेगा जो क्या था, जो कि आपको 11th के देखने में था। यस यस, मैंने ओजोनोलिसिस के बारे में आपको बताया। ओजोनोलिसिस मतलब क्या है? O3 है। O3 मतलब ऐसा होमलेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है अल्कीन में O3 का एडिशन होने के बाद। अब वो जो ओजोनोलिसिस है वो कौन से प्रिपरेशन मेथड में यूज करते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। So there are two steps, but हम अल्कोहल कर रहे हैं तो पहले हम एक मेथड करेंगे बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम कर रहे हैं रिडक्शन। What is reduction? What is reduction? Yes, there is a loss of oxygen and gain of hydrogen. So gain of hydrogen अगर आपको करना है, हम कर रहे हैं अल्कोहल प्रिपरेशन। किससे कर रहे हैं? एल्डिहाइड से एंड कीटोन से। तो फर्स्ट रिएक्शन हम करेंगे एल्डिहाइड से RCHO। जब हम RCHO लिखते हैं दैट मींस इट इज RC डबल बॉन्ड OH, राइट? अब हम एडिशन इसमें करेंगे जब हम रिडक्शन कर रहे हैं। सो दिस रिडक्शन इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या वहां पे लिखा पेज नंबर 238 लास्ट रिएक्शन मिला LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब LiAlH4 एंड H3O+। प्लीज ध्यान रखो यहाँ पे हम H2 का एडिशन कर रहे हैं बिकॉज रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस, अब इन दिस केस ये रिएक्शन दो वे से, देयर आर टू वेज। फर्स्ट वे इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड निकेल। निकेल इज अ कैटलिस्ट और पैलेडियम PD मिला। लास्ट रिएक्शन देखिए 238 PD फॉर पैलेडियम एंड LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विद H+ मतलब
रिएक्शन कर रहे हैं इन दिस केस। अब किसके लिए कर रहे हैं? एल्डिहाइड्स के लिए। सो फॉर एल्डिहाइड्स हमारे पास देयर आर 2 हाइड्रोजन्स बिकॉज हम रिडक्शन कर रहे हैं। सो ये जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन क्या होता है चलो सुनो, 1 हाइड्रोजन गोज विद कार्बन, देयरफॉर ऑक्सीजन बनेगा O- बिकॉज कार्बन की वैलेंसी पेंटावैलेंट होगी एंड इट इज अनस्टेबल पेंटावैलेंट, सो दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, रफली मैं बता रही हूँ, RCO- H। ऑलरेडी ये जो H है यहाँ पे है R रिमेन्स एज इट इज, हाइड्रोजन आया है कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन क्या हुआ? नेगेटिव, बिकॉज कार्बन अगर हमने हाइड्रोजन दिया कार्बन को एंड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वैसा ही रखा, सो दैट कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट एंड इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। अब आफ्टर दिस हमारे पास और एक हाइड्रोजन है, यस, दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? O- भी बहुत अनस्टेबल रहता है, तो O- क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए खींच के लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑलरेडी वो नेगेटिव है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCHH एंड यहाँ पे आएगा OH, दैट मींस RCH2OH है क्या? देखो प्रोडक्ट आपका। सो व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, और आप देख सकते हो निकेल पैलेडियम, यस वो भी लिख सकते हो। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बना? प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज कार्बन विच कंटेन OH, ये कार्बन अगेन कितने आर को अटैचमेंट करता है? ओनली वन। लास्ट लेक्चर में बोला था आपको, इट इज प्राइमरी, सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। समझा रिएक्शन? एनी डाउट? इफ कीटोन्स आर रिएक्टेड, इसी में सेकंड, बिकॉज दिस इज योर एल्डिहाइड का एक पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट हम करेंगे कीटोन के लिए, RC डबल बॉन्ड OR। अब कीटोन का भी हम रिडक्शन ही करेंगे, वही है इन प्रेजेंस ऑफ, वही रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर Al, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यस। सो इन दिस केस आल्सो हम क्या करेंगे? H2 का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम रिएजेंट होंगे, LaAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, या फिर निकेल, मैं एक में लिख रही हूँ प्लीज, देयर आर बोथ वेज दिखाया है। So in this case one hydrogen goes with here, so क्या होगा? RCO बनेगा माइनस सेम H नहीं, यहाँ पे आएगा R and again दूसरा H ऑक्सीजन देगा, so that there is a formation of RCOH R and in this case H, and this is called as secondary alcohol. So ये हुआ सेकेंडरी। अब आप बोलोगे एल्डिहाइड से क्या बना? प्राइमरी, एंड कीटोन से बना सेकेंडरी। प्लीज ध्यान में रखो, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछते ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या में क्वेश्चन यस किस टाइप का आएगा इसके ऊपर? हाउ यू विल कन्वर्ट एल्डिहाइड्स और हाउ विल यू गेट प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स। और आपको एक खाना देंगे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब देखो मैं यहाँ पे ही एग्जांपल कर, ये ऑलरेडी आपके पास है, इस इन दिस केस हम करेंगे आइडिया। अगर मैंने किया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इट इज योर एसिटाल्डिहाइड फर्स्ट वन, एंड यहाँ पे मेरा आएगा CH3, सो इट्स योर व्हाट इज दिस CH3 CH2OH इथेनॉल बना। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे ही मैंने क्वेश्चन बताया आपको, मैडम प्लीज क्वेश्चन लिख के रखो, जनरल रिएक्शन आपके पास है, जनरल रिएक्शन के वहां पे ही प्लीज मैं क्या बता रही प्लीज आपके ही टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल लिखा तो भी चलेगा। आप प्लीज बातें मत करो यार, बीच बीच में वो लिंक होता है हमारा भी बोलने का, यहाँ पे मैंने देखो गलती से H लिखा था। ओके सेकंड वन हम चेंज कर सकते हैं, सेकंड वन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ CH3 लिखती हूँ, यहाँ पे मैं CH3 लिख रही हूँ, दैट मींस इट इज एसीटोन। सो एसीटोन से हमको क्या मिल रहा है चेक करो, एसीटोन से हमको मिलेगा CH3 CH2 prop 2 on, is it prop 2 on, right, and it
वही प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनिक में बहुत सारे जनरल रिएक्शन आते हैं, लेकिन उसमें आईयूपीएससी नेम्स ऐड करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली आपको जनरल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो। प्लीज बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में लिखो तो भी चलेगा, उसी में लिखो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे नीचे है ना, उसी पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, इसका एग्जाम्पल ऊपर लिखो। आपको इजी इजी वेज बता रहे हैं, हम जब सीख रहे तो हमको कोई नहीं पता था, लिखो या मत लिखो हमको कुछ नहीं। हमारे टाइम पे स्टाफ, टीचर्स, प्रोफेसर लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे, डेंजर, हम कभी बात भी नहीं करते थे, सीरियसली सीरियसली। आफ्टर मैं जब पढ़ रही थी तो आप छोटे बच्चे, छोटे मतलब 1 साल के 2 साल, जब मैंने स्टार्ट किया होगा पढ़ाना, आई थिंक आप 3 साल के वगैरह हो गए, 2-3 years के। 2005 के बैच, 2005 का बैच बर्थ ईयर, यस। सेवन्थला माझं बॅचलर्स कम्प्लीट आहे, 9ला माझं मास्टर्स कम्प्लीट. सो मी म्हटलं 3-4 वर्ष जास्तीत तेव्हा जॉब चालू केला नाही. प्रिवियस 14 years चेक करा, तुम्ही 2 वर्ष 17-18 असेल ना तुमचं एज, करेक्ट आहे माझं calculation. 14 years, 3-4 साल. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रायमरी टर्शरी ते पण हां हां म्हणजे व्हिडिओ असतात. नाही फोटोज ते हो, नोट्सचे फोटो असतात ना ते मला आवाज आला त्याच्यातून मोबाईलमधून तुला. मला वाटतं तू हाच व्हिडिओ चालू केला, म्हणजे लाईव्ह तू बघतोयस का असं मला वाटलं. कारण आता लाईव्ह कुणीच नाही, जरा चेक कर बरं दिसतंय का नाही. तुम्हाला आला असेल ना? नाही येत, मयूर मॅम पण नाही आहे लाईव्ह. मला मयूर मॅम दिसतात नाही, मी पण नाही येतात. चेक कर फक्त येतंय का. हां म्हणजे मला कळायला की नीट दिसतंय का. मयूर मॅम नाही येत. ओके आहे ना, बोर्ड दिसतोय. बाकी कुठं अरे ते आर्यन तुम्हाला आलं का क्लास लेक्चरला? 3 लेक्चर्स लास्ट ॲब्सेंट आहे ते सगळे. हां मी सरांशी बोलणार आहे. कडे सांगणं सकाळी झालंय सगळं, माझ्यातून घरी असतं. काय नसतं आफ्टरनून नंतर काहीच नसतं हा प्रोग्राम. आधीच सांगता येते. त्या दिवशी म्हटली मला काय काम असतं आणि घरी का तुम्ही नुसते रिझन सांगता, आम्हाला पण कळतं. आज कॉलेज होतं. खरं सांगायचं काय असतं याचं काम, काहीच नसतं. मुलांना तर काय नसतं, मुलींना पण काय असतं ते सकाळी असतं. दुपारपर्यंत ठीक आहे ना, पण ते बसवायचं वगैरे 12-1 पर्यंत होऊन जातं सगळं. रिझन शोधू नका रे 12th मध्ये, आणि 12th मध्ये आम्ही सप्टेंबर एंड आहे, ॲटलीस्ट ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जानेवारी थोडी ना तुम्ही जानेवारी तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्स असणार. हे बघा आयुष्य आत्ताच म्हटलं तिला काय घरी काम आहे आता. तुझंच नाही. असं वाटतं नाही होत. तुला नाही कलर असतात नवरात्रमध्ये. मी घातले वाईट पेन घ्यायला आज वाईट का म्हणजे रेड है. हाँ रेड है ना, कल कोणता आहे ब्ल्यू. त्यांनी जे कलरची साडी घातली ते घालायचं ड्रेस असेल ॲक्च्युली हे मार्केटिंग कन्सेप्ट आहे. इस सीझन में मतलब नहीं का ये हाँ तेवढ्या कलरचे तुमच्याकडे कपडे असते ना, मार्केटिंग कन्सेप्टच आहे खूप सारे. आपको पता है गिफ्ट देना लेना, रिटर्न गिफ्ट देना, दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग. दुकान वाले शॉप वाले करते हैं. और क्या करते हो, ये दूसरे का एक दूसरे घुमा के खिलाते हैं.
ये नहीं पसंद आया, पैक करके इस वीडियो को इसके साथ। सीरियसली आहे असं ना. फिर रखिए इस वीडियो को इसके साथ। नेक्स्ट है कंसेप्ट हमारा. यस, नेक्स्ट वन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन. यस, अभी हम बोल रहे थे यस कि एल्डिहाइड से ओनली प्राइमरी मिलेगा, कीटोन से सिर्फ सेकेंडरी मिलेगा. तो टर्शियरी कहाँ से मिलेगा? यस, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप चेक करो. RC डबल बॉन्ड OOH, it gives RCH2OH. So in this case क्या मिलता है आपको? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. After that commercially acids are transformed into esters which on catalytic hydrogenation gives primary alcohols on catalytic hydrogenation. ठीक है, मिला कहाँ पे है? मैंने कहाँ से लिख दिया? रिमेम्बर में आपको मिल जाएगा वो सब. यस, ओके, कुछ डाउट है? अब आप बोलोगे टर्शरी तो मिला ही नहीं. टर्शरी मिलेगा लेकिन वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता है. तो उसके पहले हम करेंगे RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड. Ca मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. सो RC डबल बॉन्ड OOH, in this case also same reagent यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of H3O+. तो यहाँ पे बनेगा क्या? R. अब in this case already OH है, राइट? तो ऑक्सीजन रिमूव आउट होना चाहिए. सो दैट क्या होगा? R के पास डायरेक्ट, कार्बन के पास डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन्स आएंगे. ओके, RCH2 डायरेक्टली OH, ऑक्सीजन चला जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड में ये अलग होता है. बाकी इसमें इन दिस केस ऑक्सीजन चला नहीं जा रहा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ रहा एंड अनदर हाइड्रोजन गोज विद दैट कार्बन, वही कार्बन के साथ जाएगा. ठीक है, अगेन सेकंड रिएक्शन इट इज गिवन व्हेन RCOOH react with ROH. मींस क्या? यस, चलेगा, मतलब R आप डिफरेंट ले सकते हो, सेम ले सकते हो. RC डबल बॉन्ड OH means carboxylic acid when react with alcohol. So there is a formation of क्या होगा? क्या बनेगा? ईथर. बेटा ROR है, वो क्या है? RC डबल बॉन्ड OR, that means ester. ठीक है, अब देखो RC डबल बॉन्ड OR, this one ये OH and ये H removes out, dehydration removes out minus of H2O, so that there is a formation of RC double bond OR dash and it is your ester. ये क्या बना? ester. So when carboxylic acid and alcohol reacts with each other, there is a formation of ester and water molecule removes out. ठीक है, अब अगेन यही रिएक्शन देखो, आपको क्या हुआ? डाउट है कुछ का? माइनस H2O मैंने यहाँ पे ही लिखा है, इट्स ओके. अगर आपको इधर प्लस H2O लिखना है चलेगा. एरो के ऊपर आपने माइनस H2O लिखा तो भी चलता है, बोथ वेज, दोनों भी राइट. नेक्स्ट है, आप इसी का एग्जांपल भी कर सकते हो. R यहाँ पे CH3 पुट करो, R डैश यहाँ पे C2H5 पुट करो, या फिर आप सेम भी R लिख सकते हो, कुछ भी. ओके, CH3 दोनों में भी आपने मिथाइल की R सब्स्टिट्यूट किया तो वो भी राइट है. देन नेक्स्ट वन, सेकंड वन, उसी में सेकंड रिएक्शन इट इज गिवन RCOR dash means यही, this बना यही है, ester. When ester again react with twice of H2, how many hydrogens are there? There are 4 hydrogens. अब twice of H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है या फिर 4 है, 4 है. So that ऐसे लिखती हूँ, easy जाएगा समझने के लिए. So again हमको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलता है. कैसे? RC डबल बॉन्ड ये OR है ना, सेपरेट आउट होता है. OR के साथ कितने R डैश OH एंड RC डबल बॉन्ड OH.
तो यहाँ पे इन दिस केस RCH2OH मतलब ये क्या बना प्राइमरी अल्कोहल राइट एंड अगेन अब क्या बाकी है और यस OR डैश बाकी है एंड कितने उसको मिलेंगे हाँ वहाँ पे दिया है इसने R डैश OH एक्चुअली यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे ही 3 हाइड्रोजन चले गए तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बाकी है एंड OR डैश बाकी है तो हमको मिलेगा R डैश OH so here there are 3 hydrogen and fourth one 4 hydrogens R yes C एक ऑक्सीजन बट वो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड O का रिप्लेसमेंट है एंड ये वाला जो ऑक्सीजन है उसी के साथ है R डैश के साथ समझ रहा है R डैश के साथ ऑक्सीजन है एंड RC डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन RCOH बना है जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड में किया था फर्स्ट रिएक्शन ठीक है सो दिस इज अनदर रिएक्शन देन अनदर यस बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तक हमको टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिला सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता है सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है एंड टर्शियरी अल्कोहल मिल सकता है सो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है व्हिच मेथड गिव्स यू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हमको अल्डिहाइड्स एंड कीटोन से प्राइमरी सेकेंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिला बट अभी तक हमको टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिला है सो अब मिल सकता है ग्रिग्नार्ड में यस आपको सबको पता है आई थिंक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है इट्स RMgX पता है ना RMgX अब when carbonyl carbon is there so in that delta negative होता है ऑक्सीजन एंड कौन सा भी R लो R सेपरेट लो या फिर सेम लो डिफरेंट लो या फिर सेम लो सो R ऑलवेज क्या रहता है डेल्टा पॉजिटिव अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिएक्शन हो रही है तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली बॉन्डिंग नहीं दिया क्यों नहीं दिए R डैश क्योंकि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके पास भी क्या होता RMgX तो अगर आप यहाँ पे एक सिंगल R लिखते एक R डैश लिखते तो यहाँ पे आप R डबल डैश पुट कर सकते हो या फिर कभी कभी तीनों टाइम 3 टाइम्स सेम R भी लिख सकते हो ठीक है अब ये जब रिएक्शन होती है RMgX की ऑलवेज ध्यान में रखना कभी भी हमारा जो RMgX वाला R जो है दिस कार्बन के साथ ये R अटैक करेगा Therefore, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है इट विल बी ऑक्सीजन O- होगा राइट ना अब क्या बना मुझे यस R ने तो अटैक किया है एंड हमको एक एडक्ट मिल जाएगा कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी R एक आया एंड O क्या बना है माइनस बिकॉज अगर डबल बॉन्ड रखते तो कार्बन बिकम्स पेंटाहेड्रल अनस्टेबल इट इज कॉल्ड एज एडक्ट एडक्ट बोलते हैं आफ्टर सेकेंड यस इन सेकेंड स्टेप MgX जो है ना पूरा ये करता है अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन तो O के साथ O अब स्टेबल बनेगा एंड एडक्ट इसको O के साथ क्या आएगा MgX एंड उसको एडक्ट बोलेंगे तो C के साथ R O MgX यस अब अगेन ये फर्स्ट स्टेप है दिस कॉल्ड एज एडक्ट एडक्ट अब आफ्टर दैट H2O का एडिशन होगा दिस हाइड्रोजन ये वाला OMgX का बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन गोज हियर सो क्या बनेगा ROH कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ROH अल्कोहल बना क्या एंड MgX जो बाहर निकलने वाला है and OH becomes MgX because Mg magnesium it's a divalent species magnesium 12 atomic number 282 तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है so magnesium always form 2 bonds single each या फिर कभी कभी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है तो MgXOH it is your byproduct this is your Grignard reagent reaction ठीक है अब
हमारे पास ऑलरेडी आप चेक करो कितने आर है, देयर आर 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के लिए हम टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एग्जांपल, कंपल्सरी बनवा दो R C double bond O R dash react with R MgX। so R डबल डैश लिखती हूँ मैं, सेपरेट सेपरेशन दिखना चाहिए 3 R में आपको। सो फर्स्ट आपका स्टेप होगा R C, यस क्या हुआ, R डैश का डबल डैश का R डैश O MgX, दिस इज एडप्ट है ना। आफ्टर दैट H2H का रिएक्शन होगा, सो दैट RCR डबल डैश R सिंगल डैश, ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास, MgX का बॉन्ड ब्रेक होगा, MgX एंड OH हियर Mg के पास। सो हियर देयर इज अ टर्शियरी अल्कोहल बना क्या, R डैश R डबल डैश प्लस MgX OH। सो इसी के लिए हम एग्जांपल भी पुट कर सकते हैं, अगर आपको तीनों भी सीरियसली पुट करने कर सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। सो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू गेट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर CH3 लिखना है चलेगा, 3 R सेपरेट लिखें तो भी चलेगा, डिफरेंट चाहिए आपको लिख सकते हो, तीनों भी R सेम लिखें तो भी चलेगा। सो CH3 MgX, आपको अगर हमको Cl लेना है, X आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। सो देयर इज अ रिएक्शन CO यहाँ पे आएगा MgCl एंड यहाँ पे एक CH3, सेकंड CH3, थर्ड CH3। Again this reaction takes place in the presence of HOH. So there is a formation of CH3 COH, CH3 CH3 plus MgCl OH, right? This is your tertiary butyl alcohol. 2-methyl proptol। कुछ डाउट है, चेक करो, डाउट है कुछ? मैडम एग्जांपल्स लिखो, मैंने बोला है जनरल रिएक्शन आपके बुक में है, एग्जांपल्स आपके बुक में नहीं है, बुक में लिखा चले तो चले।
नहीं मतलब कोई सा लगता है इसको बोलती है कौन सा नहीं क्या हो गया? Yes. So next वहाँ पे एक आपको चार्ट मिलेगा, yes, Grignard reagent के लिए मिला। आप बोलोगे ये चार्ट वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं होते, प्लीज ध्यान में रखो, these are important for MCQ, CET, 1 mark question, filling आपका जो रेगुलर बोर्ड पैटर्न का 1 mark question and filling the blank MCQs, and नहीं तो CET वाला उसमें 1 mark बोला तो ध्यान में रखना कहाँ पे भी आ सकता है 1 mark, so उसमें ज्यादातर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 11.4 में फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट किससे कर रहा है, RMgX से, so there is a formation of RCH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल। when aldehyde मतलब CH3CHO acetaldehyde react with RMgX, so there is a formation of secondary alcohol, and when ketone reacts with RMgX, so there is a formation of tertiary alcohol। तो स्टेटमेंट में ऐसे आएगा when formaldehyde react with Grignard reagent there is a formation of, तो आपको ऑप्शन होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, none of these। then next second when aldehydes reacts with Grignard reagent there is a formation of secondary, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। and ketones reacts with Grignard reagent there is a formation of tertiary। आपका फर्स्ट आंसर प्राइमरी, सेकंड का सेकेंडरी, थर्ड का टर्शियरी, 3 क्वेश्चन बन गए एक टेबल में। तो इसलिए टेबल जरुरी नाही होते, असं कोणी सांगितलं बोर्ड मध्ये तुम्हाला टेबल बनवायला कोणी नाही सांगणार आहे, बट 1 मार्क क्वेश्चन, MCQs वाले, CET वाले क्वेश्चन इसी में से आते हैं। बुक के बाहर का CET में ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड भी किया, बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको पता है, तो CET परसेंटाइल अच्छा आता है। खूप सारे MCQ चे 5-5 बुक सॉल्व करून येईल, बट आपको पहले ये बुक आना चाहिए, आफ्टर दैट आपको सेकेंड देन थर्ड, फर्स्ट ईयर देन NCERT, एंड केमिस्ट्री का बहुत सारा NCERT का बुक एंड ये बुक आप चेक करके देख सकते हैं, बिकॉज वास्ट सिलेबस है केमिस्ट्री का, बहुत सारा इस बुक में भी है। ऐसे बहुत थोड़े कंसेप्ट हैं 5 to 6% कि जो इस बुक में दिए नहीं, बाकी सब इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो में इपॉक्साइड रिएक्ट्स विथ, मिला। अब आप बोलेंगे नेक्स्ट पेज निकालो, है ना, मैडम काय काढतच नाही नेक्स्ट पेज ना, डू यू नो वाला भी कंसेप्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। व्हेन इपॉक्साइड रिएक्ट विथ Grignard reagent there is a formation of, क्या मिला, प्राइमरी, कौन सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल मिला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। सो प्लीज ध्यान में रखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इपॉक्साइड, इट्स अ CH2, इट्स अ यहाँ पे आपको साइक्लिक नेचर मिलेगा, दोनों भी एक ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होते हैं, यस इपॉक्साइड का। डू यू नो में दिया है ऑलरेडी, डोंट राइट, 239 पेज नंबर, लास्ट कंसेप्ट, डू यू नो। हाँ, सो अभी मैंने बताया है डू यू नो, यूज योर ब्रेन पावर, रिमेंबर, ये सब करना ही होगा। वो सब नहीं करते और हमको CET में ज़्यादा परसेंटाइल चाहिए, नहीं होगा, सीरियसली नहीं होगा। इथे बसतो का मधून मधून कॉमेंट्री करायला, माहिती देऊ का मी तुला? तो आई मत लेक्चर खोला है, अटेंड कर, नहीं तो दूसरी क्लास में बैठ, वहां से अटेंड कर।
ऑनलाइन ऑनलाइन यस फिर चैट नहीं पड़ेगी कोई देखते हो ना देखो ये ब्लॉकर्स कर ब्लॉग वाली साइड हाँ नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स प्लीज आज जोक सांभाळ मध्ये लिंक नाही तोडायच्या नाहीतर खरंच बाहेर पडेल यस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में आपको 4 प्रोसेसेस मिलते हैं 4 प्रोसेसेस में 4 प्रोसेसेस नहीं बोल सकते 4 मेथड्स मिलेंगे फर्स्ट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डॉक प्रोसेस सेकंड वन इट इज फ्रॉम क्यूमीन इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन थर्ड वन इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फोर्थ वन इट इज फ्रॉम एनिलीन ओके तो 4 है इसमें से कौन सा भी एक प्रिपरेशन आपको गिव एनी प्रिपरेशन मेथड फॉर फिनॉल ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको क्वेश्चन आएगा हाउ यू विल गेट फिनॉल फ्रॉम हां क्यूमीन इस घुमा फिरा के स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होते मेरा आपको पता चल मैंने आई थिंक मैं सब लेक्चर्स में सब टॉपिक्स के लिए आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ दैट मीन्स आप लिखना ठीक है लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन आपके बुक में भी क्वेश्चन लिखा ना तो भी चलेगा टेक्स्ट बुक में भी लिखा तो भी चलेगा बट लिख के रखो बिकॉज ऑर्गेनिक में आपको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कैसे आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग तो कन्वर्जन करना है बाद में आप देखते हो तो आपको पता चलता है ये तो रिएक्शन मैंने की थी लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या है उसका रिएक्टेंट क्या है उसका रिएजेंट क्या है टेम्परेचर कितना यूज है वैसे भी ध्यान में रखना है तो ऐसे मैं कैसे बोल रही हूँ रिएक्शन व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिड ऐसे ध्यान में रखते रिएक्शन फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में डॉ प्रोसेस DO done here घर जातो बाहेर सिरियसली लाइव लेक्चर मध्ये बोलते आता नेम साइंटिस्ट के हैं तो मैंने तो नहीं बनाए जसं आहे तसंच नाव मी काय चेंज करू शकत त्याच्यामध्ये जसं बुक मध्ये दिलंय तेच बघा सांगते एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ बाकी सब बुक का है डॉस आया ये प्रोसेस है ये फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से ये रिएक्शन होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हम कर रहे हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन सो क्लोरोबेंजीन मतलब क्या है बेंजीन रिंग विद Cl क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग विद Cl when chlorobenzene react with strong base क्या होता है NaOH and there is a temperature 623 Kelvin and atmospheric pressure कितना है 300 Kelvin 300 atmosphere pressure so there is a formation of sodium phenoxide अब ये कैसा बनेगा this sodium right ये जो सोडियम है is attacks on किसके साथ अटैक करेगा कार्बन विद Cl के पास लेकिन जब सोडियम जा रहा है तो उसी के साथ ऑक्सीजन भी चला जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इट इज अ नेगेटिव ऑक्सीजन इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl से ज्यादा है हमने देखा था ग्रुप नंबर 16 17 18 में यस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है देन 3.3 है 3.2 तक फ्लोरीन का आता 3.5 इज फॉर ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोल है ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन पोजीशन लेगा क्लोरीन की एंड क्लोरीन बाहर निकलेगा क्लोरीन बाहर निकल रहा है निकलने वाला क्लोरीन एंड हाइड्रोजन becomes HCl राइट बिकॉज़ क्लोरीन Cl- होगा तो इट इज अनस्टेबल तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लस हो रहा है ना क्योंकि ऑक्सीजन तो जा रहा सोडियम को लेके जा रहा बिकॉज़ सोडियम इट इज आल्सो क्या है सोडियम क्या है एसिड नहीं है सोडियम इट इज अ मेटल बट कैसा मेटल है रेडियोएक्टिव नहीं है रे सोडियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज़ 8 स्टैंडर्ड में रीजन होता है बिकॉज़ हाईली रिएक्टिव है इसीलिए तो बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे कौन आया O- एंड सोडियम एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन रिंग के साथ O- मैं क्या बता रहे अच्छी तरह सुनो प्लीज बेंजीन रिंग के साथ O- दैट इज फिनॉक्साइड एंड O- किसके साथ है सोडियम के साथ इसीलिए दिस वन इट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड एंड
अब ये अनस्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन इट इज अ माइनस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है. सो अगेन H3O प्लस में क्या होगा, अगेन रिएक्शन होगा, प्रोटोनेशन होगा एंड H3O प्लस मतलब H निकलेगा उसमें से, तो वो कहाँ पे जाएगा, O माइनस के पास एंड इट बिकम्स OH. बेंजीन रिंग के साथ OH, दैट मींस phenol. So this is your first reaction preparation method for phenol by chlorobenzene. So how will you prepare phenol from chlorobenzene? Yes, this is your first process. Then आपको डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन कभी वेरी रेयरली आता है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन व्हाट इज डॉट प्रोसेस, ये क्वेश्चन रेयरली आएगा. ज्यादातर क्वेश्चन ये आएगा, ये जो बड़ा वाला नाम होगा वही होगा. सेकेंड हम प्रोसेस करेंगे फ्रॉम क्यूमीन. सो व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. बेंजीन रिंग आइसोप्रोपाइल उसको लगाना. यस, आइसोप्रोपाइल प्रोपेन में कितने कार्बन है? देयर आर 3 कार्बन. आइसो मतलब सेकंड कार्बन के साथ क्या होगा, बेंजीन. CH CH3 CH3. मैंने क्या बोला अच्छी तरह सुनो. आइसो, आइसो मतलब सेकंड कार्बन को बेंजीन. ठीक है, सो इट्स अ आइसोप्रोपाइल बेंजीन. बहुत बार स्टूडेंट को समझता ही नहीं है व्हाट इज क्यूमीन. सो क्यूमीन मींस क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ठीक है. यस, this reaction takes place in the presence of air, O2. O2 है इसमें, air. अब दो जो ऑक्सीजन आते हैं, 2 ऑक्सीजन्स डायरेक्टली अटैचमेंट करेंगे कहाँ पे, मैं सेपरेट लिख रही हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन बताती हूँ. CH3 एंड फिनाइल जैसे का वैसा होगा, बट दिस कार्बन एंड जो एक हाइड्रोजन है उनके बीच में ये 2 ऑक्सीजन चले जाते हैं. कैसे? बेंजीन रिंग, राइट. यहाँ पे क्या है हमारा कार्बन, यहाँ पे क्या है CH3, दिस वन आल्सो CH3 एंड वहाँ पे क्या है O है, ये 6. अब 2 ऑक्सीजन बीच में आएंगे एंड आफ्टर दैट H, 2 ऑक्सीजन. अब एयर में से ऑक्सीजन आ रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन. द रिएक्शन इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. योर रिएक्टेंट इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. अब 2 ऑक्सीजन आ गए, बीच में आ गए. पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, ये डिस्टेबल करने की पावर 2 ऑक्सीजन है. डिस्टेबल कर रहे, या फिर आप बोल सकते हैं निकाल रहे बाहर उनको. व्हाई? बिकॉज बेंजीन रिंग के साथ गेट आउट मंदर ज्यादा होगा. दिस वन OH ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज ये पूरा ग्रुप जो है वो बाहर निकलेगा. अब CH3CO एंड CH3 जब ये ग्रुप बाहर निकलेगा, सो दैट देयर आर 2 बॉन्ड्स प्रेस, दिस वन एंड दिस वन. सो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड. बिकॉज कार्बन विद सिंगल ऑक्सीजन अनस्टेबल है, सो दैट there is a formation of phenol directly. OH कहाँ से आया वो भी मैंने बताया, ये this one. and जो आपका बाय प्रोडक्ट है CH3CO CH3, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे स्टेबल नहीं है. कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएगा. ऑलरेडी एक बॉन्ड है ऑक्सीजन का, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड एज एसीटोन. मतलब आपका फिनॉल प्रोडक्ट भी मिल रहा एंड बाय प्रोडक्ट एसीटोन. इट इज इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट, बाय प्रोडक्ट भी यूज होने वाला है. ठीक है. सो दिस रिएक्शन इट इज, ये जो रिएक्शन है इट इज प्रेजेंस, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थलीन. आपको मिलेगा CO नैफ्थलीन मिला एंड टेम्परेचर इट इज 423 केल्विन. 423 केल्विन. ओके. So this is your second method. 4 complete करना है method. Next one, benzene sulfonic acid. This one your second method. Third one, benzene sulfonic acid.
बेंजीन सल्फोनिक एसिड थर्ड रिएक्शन है बेंजीन रिंग के साथ SO3H. It is your benzene sulfonic acid. Benzene ring के साथ SO3H benzene sulfonic acid. This reaction it is in the presence of NaOH. Directly sodium attack करेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अब सोडियम अगर अटैक कर रहा, प्लीज ध्यान में रखो, सोडियम अगर अटैक कर रहा है SO3 के ऊपर, so that this hydrogen removes out. हाइड्रोजन और OH मिलके बनता है H2O. So बेंजीन रिंग के साथ क्या मिलेगा आपको SO3 and सोडियम. So जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट मेथड में किया था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. ऑलरेडी हमको फर्स्ट रिएक्शन में मिला था सोडियम फिनॉक्साइड. So this is called as sodium benzene sulfate. Again ये रिएक्शन, अब ये 3 स्टेप में रिएक्शन जाता है. SO3 इम्पोर्टेंट है कि SO3 बाहर निकालना. अगेन ये रिएक्शन NaOH another mole, फर्स्ट एक मोल ऐड किया, देन सेकंड मोल जब ऐड होगा NaOH का एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 573 केल्विन में. सो SO3 जो है वो क्या होगा, इस SO3 बाहर निकलेगा एंड ऑक्सीजन अटैक करेगा, बिकॉज SO3 और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ भी क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो यहाँ पे आएगा O माइनस एंड Na प्लस. अब एक्चुअली दिस वन O माइनस एंड Na प्लस हमने फर्स्ट रिएक्शन में प्रिपेयर किया था, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड. एंड दिस वन ये अगेन हम प्रोटोनेशन डायरेक्टली क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. H अगेन जाएगा आपका, या फिर यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ किया है, सो डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे. दिस H goes here O के साथ, Na बाहर निकलेगा, बाहर निकलने वाला Na and Cl becomes NaCl. सो बेंजीन रिंग के साथ आपको मिलेगा फिनॉल मतलब OH एंड प्लस HCl, सॉरी NaCl. सोडियम निकल रहा एंड दिस वन Cl इन प्रेजेंस ऑफ HCl. यही रिएक्शन वाटर में भी होती है लेकिन परसेंटेज बहुत कम मिलता है. नेक्स्ट फोर्थ वन, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड अभी बताया, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड फिनॉल बनेगा. फोर्थ वन इट इज फ्रॉम एनिलीन. व्हाट इज एनिलीन? बेंजीन रिंग के साथ NH2. सो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, क्या है नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रिक मतलब HNO3, नाइट्रस मतलब HNO2. सो रिएक्शन जब आपकी हो रही है, सो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा रिएजेंट और रिएक्टेंट क्या है, एनिलीन. HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड, क्या है नाइट्रस एसिड. इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ नो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड HCl एंड 0 डिग्री सेल्सियस वाला रिएक्शन है ये. 273 केल्विन, दैट मींस 0 डिग्री सेल्सियस वाला रिएक्शन है. आइस में रिएक्शन होता है, कोल्ड कंडीशन पे रिएक्शन होता है. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ OH. अब ये OH कहां से आएगा बताती हूं. यस, NH2 के लिए HNO2 जो है, यस HNO2 का डायरेक्टली होगा इसमें से नाइट्रोजन यहाँ पे जाता है, तो नाइट्रोजन एक था एनिलीन का, दूसरा नाइट्रोजन HNO2 वाला चला गया नाइट्रस एसिड वाला, तो क्या बना N2 बना. यस, अब रिएक्शन इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सो दैट Cl भी उसी के साथ चला जाएगा एंड हियर देयर इज अ N2Cl. अब N2 के साथ क्या बना है, क्लोरीन. N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देन दो बॉन्ड, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना पॉजिटिव, Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नेगेटिव वाला. बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड. व्हाई डाइअज़ो, N2 इज देयर, बेंजीन N2 है इसमें, डाइअज़ो Cl है इसकी वजह से क्लोराइड. एंड आफ्टर दैट अब इसी में डायरेक्टली आप H2O का एडिशन करके हीट करके, यस H2O अगर ऐड किया, H2O मतलब OH, राइट, HOH, OH डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, N2 गया
निकलेगा OH आएगा and H and Cl plus HCl. So this is called as yes, ये कौन सा रिएक्शन है? From aniline phenol preparation or phenol preparation of phenol from aniline. This reaction yes, ये भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है. आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता. आपको क्वेश्चन पूछते हैं how will you convert aniline into phenol in presence of nitrous acid? Or another question, how will you obtain benzene diammonium chloride from aniline? And second होगा उसी में सब क्वेश्चन how will you prepare phenol? मतलब 2 स्टेप भी पूछ सकते, 1 मार्क ईच. 2 सब क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते. ठीक है, कुछ भी डाउट है? 4 प्रोसेसेस बताए प्रिपरेशन मेथड्स फॉर फिनॉल. अब इसके बाद का जो चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल बेस है थोड़ा एंड आफ्टर दैट अगेन रिएक्शन स्टार्ट होंगे. एंड अभी हम अल्कोहल एंड फिनॉल से कर रहे हैं. ईथर्स प्रिपरेशन अभी तक हमने किया नहीं है, वो डायरेक्टली लास्ट में दिया, वो बहुत कम है पार्ट कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ईथर्स बहुत कम है पार्ट. ठीक है, कुछ डाउट है? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.